माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज, रातों रात हो जाओगे धनवान। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल 12 फरवरी को आने वाली माघ पूर्णिमा अत्यंत शुभ मानी जा रही है और इसका प्रभाव आपकी किस्मत को एक नई दिशा दे सकता है। इस दिन खास उपाय करने से जीवन में न केवल आर्थिक स्थिरता आती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। यह अवसर दुर्लभ होता है और यदि आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको जीवन की रुकावटें दूर हो सकती है और आपको अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। यह साल और भी खास है इसलिए क्योंकि माघ पूर्णिमा इस बार महाकुंभ के संगम में आ रही है, जिससे इसका प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ गया है। यदि आप इस दिन बताए गए कुछ उपायों को अपनाते हैं तो आपका भाग्य खुल सकता है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साल की शुरुआत में किए गए उपाय पूरे वर्ष के लिए सौभाग्य और बरकत को बनाए रखते हैं। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के नए द्वार खोल सकता है। आजकल हम कोई धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन अगर सही उपाय किए जाएं तो मेहनत का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की जड़ में कौन सी विशेष चीज अर्पित करनी चाहिए और कौन सा जल चढ़ाने से घर में बरकत बनी रहती है। इस माघ पूर्णिमा पर यदि आप यह खास उपाय कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में सुख समृद्धि का संचार होगा। इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाएं। यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को तुलसी माता के नीचे बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए क्योंकि यह हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। इससे जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी का पौधा न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसे औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। प्राचीन शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना गया है क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ मेरे द्वारा बताए गई खास चीज को बांध देते हैं तो आपको उसका 1000 गुना अधिक लाभ मिलेगा। तुलसी के पौधे को धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। हर पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है और भगवान को भोग लगाने में भी तुलसी पत्र आवश्यक माना जाता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की पत्नी तुलसी को जगत जननी का दर्जा दिया गया है। इसलिए तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी ऐसे घरों में विराजमान रहते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिस घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है वहाँ सुख शांति बनी रहती है। तुलसी माता उस घर की सभी परेशानियों को स्वयं पर ले लेती है और वहाँ खुशहाली बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र अनिवार्य होता है। इसके बिना वह भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तुलसी के उपाय को करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से तुलसी माता को जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद एक दीपक जरूर जलाएं। अगर घी उपलब्ध ना हो तो तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना ना भूलें। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के घरों में तुलसी का पौधा तो होता है लेकिन वे उसमें चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस गलती को ना करें और बताए गए विधि विधान के अनुसार तुलसी माता की पूजा करें ताकि आप सभी लाभ प्राप्त कर सकें।
तो अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो उसमें चुनरी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी स्वरूप है। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करना और उन्हें चुनरी चढ़ाना शुभ होता है। अगर आपने इस माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को प्रसन्न कर लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी 7 पीढ़ियों को भी सुख समृद्धि का लाभ मिलेगा। आपको कभी धन संबंधी परेशानी नहीं होगी और आपके जीवन में केवल लाभ ही लाभ होगा। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने से एक और बड़ा लाभ यह है कि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहता है। घर की महिलाएं सौभाग्यशाली और भाग्यवान होती हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माता को लाल चुनरी भूलकर भी ना चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है। मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं माने जाते, इसलिए तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। साथ ही जो भी चुनरी चढ़ाएं वह नई होनी चाहिए। फटी या पुरानी चुनरी चढ़ाने से दोष लग सकता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने का सबसे शुभ दिन माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी 2025 है। यदि आप तुलसी माता को नई चुनरी चढ़ाते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर पहले से चुनरी चढ़ाई हुई है और वह पुरानी हो गई है तो इस दिन नई चुनरी जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि तुलसी माता बिना चुनरी के नहीं होनी चाहिए। तुलसी विवाह करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और दुखों का अंत होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अक्सर अनजाने में हम तुलसी माता के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे उनका अपमान हो जाता है। तुलसी माता का पौधा बहुत पवित्र होता है, इसलिए उसकी सही देखभाल करना आवश्यक है। तुलसी माता के पास कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। साथ ही वहां जूते, चप्पल, झाड़ू या गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और इससे तुलसी माता नाराज हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो आपके घर में परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए तुलसी माता के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी माता के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए और वहां पानी से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। यदि दीपक जलाने के बाद बुझ जाए तो उसे वहां से हटा ले, क्योंकि बिना जला हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं है तो इस माघ पूर्णिमा के दिन जरूर तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। जैसे जैसे यह पौधा बड़ा होगा आपके जीवन की परेशानियां दूर होती चली जाएंगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। हर सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता रहेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के गमले में किसी भी प्रकार की मूर्ति ना रखें, चाहे वह गणेश जी की हो, शिवलिंग हो या अन्य कोई प्रतिमा। इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी माता के पास कपड़े सुखाना भी उचित नहीं है, क्योंकि गंदा पानी तुलसी के पौधे में चला जाता है, जिससे उसकी पवित्रता भंग हो सकती है। तुलसी के पत्तों को नाखून से तोड़ना भी वर्जित है। अगर पत्ते सूखकर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में फेंकने की बजाय बहते पानी में प्रवाहित कर दे या तुलसी के पौधे की मिट्टी में ही दबा दे। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए। इस दिन तुलसी को पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से दोष लग सकता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं। बाकी दिनों में तुलसी को जल चढ़ाना शुभ होता है और शाम के समय दीपक जलाने से विशेष लाभ मिलता है। महिलाओं को तुलसी में जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उस समय बाल बंधे होने चाहिए, मांग में सिंदूर लगा होना चाहिए और बिंदी भी लगानी चाहिए। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। अब मैं आपको माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का एक सिक्का ले। यदि आपके पास पहले से ऐसा सिक्का है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके इस सिक्के को तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दे। अगले दिन सुबह स्नान करके इसे निकाल ले और साफ पानी से धो ले। इसके बाद इसे सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे या अपनी जेब में रखे। इससे धन की प्राप्ति होगी और घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी।
तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि मिट्टी साफ हो। शमशान की मिट्टी या किसी गंदी जगह की मिट्टी का उपयोग ना करें क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। गंदे पानी से भी बचें क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। जब तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है तभी वह शुभ फल देता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह किसी परेशानी का संकेत हो सकता है। तुलसी की देखभाल अच्छे से करें ताकि वह हरा भरा बना रहे। खाद के रूप में केवल गोबर का ही प्रयोग करें और किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग ना करें। यदि तुलसी के पत्तों पर जाले आने लगे या कीड़े लग जाए तो उसे तुरंत साफ करें। याद रखें, यदि तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी होती है तो वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए तुलसी माता के आसपास हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बिना नहाए कभी भी तुलसी को पानी ना चढ़ाएं क्योंकि इसे तुलसी माता का अपमान माना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुलसी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र का सेवन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में कोई दूसरा पौधा उग जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी की सही देखभाल से घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। यदि आपके घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे हो जाएं तो आप उन्हें किसी को भी दान कर सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी के नए पौधे अपने आप उगने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और तुलसी माता प्रसन्न है। इससे घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे पौधे जिसमें केवल कांटे हों और फूल नहीं, उन्हें तुलसी माता के पास नहीं रखने चाहिए। मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर लगाने से बचना चाहिए। यदि आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में स्वर्ण पाया जाता है। इसे तुलसी के पास रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपकी कृपा प्रदान करते हैं। जिस घर में शालिग्राम होता है वह मंदिर की तरह पवित्र माना जाता है। शालिग्राम के दर्शन मात्र से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और यदि इसे तुलसी के पास रखकर रोजाना पूजा की जाए तो धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय यदि शालिग्राम के चरणामृत का सेवन कराया जाए तो व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। श्रद्धा से ग्रहण किया गया शालिग्राम मोक्ष प्रदान करता है। जब भी आप शालिग्राम अपने घर में लाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह असली हो। आजकल बाजार में नकली शालिग्राम मिलते हैं। यदि नकली शालिग्राम की पूजा की जाए तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए केवल असली शालिग्राम ही अपने घर में रखें और उसकी विधिवत पूजा करें ताकि पूर्ण लाभ प्राप्त हो। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा से अधिक फल शालिग्राम की पूजा करने से मिलता है। शालिग्राम पर चंदन लगाकर तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए और प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा किसी लालच या स्वार्थ की भावना से ना लगाएं। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी प्रतिदिन पूजा करें और उसमें जल अर्पित करें। एक उपाय मैं आपको और बताने जा रही हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद एक मोली धागा लें और उसमें 7 गांठें लगाएं। हर गांठ लगाते समय अपनी मनोकामना मन में बोले, फिर आंखें बंद करके इस धागे को तुलसी के पौधे के नीचे बांध दें और सच्चे मन से तुलसी माता का ध्यान करें। अपनी मनोकामना उन्हें बताएं। अब देखेंगे कि आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस धागे को खोलकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तुलसी के पौधे की श्रद्धा और समर्पण के साथ देखभाल करें। इससे आपके जीवन में सफलता और सुख शांति बनी रहेगी। यदि आप तुलसी माता की देखभाल में लापरवाही करते हैं तो वे नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में अशांति फैल सकती है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्राचीन काल से ही तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है।
तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है और तुलसी के नीचे दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करता है और दीपक जलाता है, उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, उसके घर में दरिद्रता नहीं आती, गृह कलह समाप्त हो जाता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति को आम समस्याओं से छुटकारा मिलता है और मन में शांति बनी रहती है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते भी अत्यंत गुणकारी होते हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है, जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग हम बच्चों के खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए भी करते हैं। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस मास में यदि आप तुलसी के नीचे नियमित रूप से घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के पास जलाए गए दीपक की ज्योति से व्यक्ति के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मन में शुभ विचार आते हैं, घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। विज्ञान के अनुसार तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और इसमें मौजूद औषधीय गुण हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। यह वातावरण को शुद्ध और रोग मुक्त बनाने में मदद करता है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति के लिए भी लाभदायक होता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिलती है, उसका जीवन समृद्ध होता है और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। इससे धन की कमी नहीं होती, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, घर में झगड़े नहीं होते और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जय माँ लक्ष्मी।